नई नई तब्दीलियाँ होती हैं हमारी जम्मू कश्मीर में। जो भी आवाज़ अवाम की बनता है वही उसको भी रेस्ट कर दिया जाता है। जैसे कि आपने सुना है 1 डेढ़ हफ्ता हो गया है महराज मलिक को, डोडा का जो एमएलए था उसको भी रेस्ट कर दिया, पीएसए लगा दिया, और जो उसका पीएसए था कोर्ट ने चैलेंज कर लिया है। और उसने 1 हफ्ते के अंदर वहाँ जो गवर्नर उनसे भी कहा कि आप जवाब दें, हुकूमत को कहा। उसके बाद लेह लद्दाख में भी सर काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, काफ़ी नौजवानों में एक जोश दिखा है, काफ़ी गवर्नमेंट के खिलाफ नाराजगी है, जिसके वजह के क्या कर दिया कि वहाँ के ऑफिस को भी जला दिया बीजेपी के। जो भी जम्मू कश्मीर में अवाम की आवाज़ बनता है वही अवाम की आवाज़ दबाई जाती है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, शुक्रिया बहुत बहुत आपके चैनल का और आपका भी। आप कह रहे हैं कि वहाँ बड़ी डेवलपमेंट हुई है लेह लद्दाख में। असल में ये है कि जब 5 अगस्त 2019 को ये रियासत तकसीम हुई और लेह लद्दाख को भी यूटी बना दिया गया और जम्मू कश्मीर को भी यूटी बना दिया गया, तब तो लेह लद्दाख के लोगों ने बड़ी खुशियाँ मनाई, बड़े जश्न किए, कई दिन वहाँ खुशियों का माहौल रहा। आज इतना अरसा गुजरने के बाद जो वादे उनसे किए गए थे, उन्हें ये कहा गया था कि आपको छठे शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। ये भी कहा गया था कि जो आपकी नौकरियां हैं, जो आपकी तकरीरें हैं, जो आपके नौजवान बेकार हैं, बाहर से किसी को नहीं लगाया जाएगा, आपके लोगों को लगाया जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये अब 2025 है, 19 और 6 25, जब 6 साल हो गए उनका कुछ बना नहीं, तो फिर ये जो हमारे वहाँ कांग्रेस के जो लीडर हैं, वो जो जिनको कल गिरफ्त में लेके राजस्थान में भेज दिया है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने तो गांधी का जो किस्सा था वही किया। वो धरने पे चले गए, फिर भूख हड़ताल पे चले गए, लेकिन नौजवान बच्चों का जोश और जज्बा इतना जोशीला था कि वो सड़कों पे आ गए। फिर सड़कों पे आने के बाद उन्होंने थोड़ा अफरा तफरी का माहौल हो गया, पथराव हो गया, लाठीचार्ज हो गया, आंसू गैस हो गया, और जिससे 4-5 जाने ज़ाया हो गई। 70 से 90 तक जो अफवाह है कि लोग जख्मी भी हुए हैं, तो अमलाक भी जली है, एक सियासी जमात का दफ्तर भी जल गया वहाँ। तो ये काबिल अफसोस बात भी है कि नौजवानों को होश में रह के अपनी डिमांड जो है कानून के दायरे में रह के करनी चाहिए। सर उमर अब्दुल्ला का बयान था, उमर अब्दुल्ला ये कह रहे थे कि जो लेह लद्दाख में हुआ है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नाकामी की वजह से हुआ। जो लोगों के साथ वादे किए थे उन वादों पे खरे नहीं उतरे। तो जो भी जम्मू कश्मीर में सर मेरा आम लोगों का, अवाम का यही कहना है, जो भी आवाज़ अपने हक बुलंद करेगा इस हमारी जम्मू कश्मीर में, हता कि एक आई लव मोहम्मद पे कितना लोगों को अरेस्ट कर दिया गया, और ये क्या बनने जा रहा है हमारे हिंदुस्तान में सर? आप देख लीजिए, आप ठीक कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद का भी एक कजिया उठा, जिससे लोगों ने जोश यानी जज्बा, क्योंकि मुसलमानों के लिए जो सच्चा और पक्का मुसलमान है उसके लिए उसके वालिदैन, उसकी औलाद, उसकी माल, उसकी जान जायदाद सबसे ज़्यादा अजीज़ है वो नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जो ऐसा नहीं समझेगा वो अल्लाह का यानी सच्चा और पक्का बंदा नहीं हो सकता, और नबी का उम्मती नहीं हो सकता। उस एसएचओ को सस्पेंड किया गया और मामलात हुए। मेरा कहने का मतलब है कई किस्म की दुनिया है, अफरा तफरी वाले लोग भी हैं। कुछ लोग ये कहते हैं इसको जिंदा रखेंगे तो हमारा काम चलता रहेगा। ये कुल मिला के ये जो भारत वर्ष है हमारा, ये हिंदू मुसलमान सिख एकता का गवारा है। यहाँ जब ये मुल्क आज़ाद हुआ सब लोगों ने अपना अपना हिस्सा डाला, तब जाके आज इतनी बड़ी तादाद में दुनिया है। यानी 125 करोड़ की आबादी का मुल्क जो है, ये कोई छोटा मुल्क नहीं है, बड़ा मुल्क है। क्या बीजेपी जो है मुद्दों पर जो लोगों का ध्यान हटाना चाहती है? जो सड़कों की कितनी बुरी कंडीशन है, खासकर स्कूलों में टीचर नहीं, बेरोजगारी अरूज पे है, यहाँ इतनी महंगाई के मत पूछो, क्या कहेंगे? क्या आपने ये हटा रही है लोगों का ख्याल? ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि, लेकिन जहाँ तक मसलन आज की डेट का मामला है ना, आज यहाँ रियासती एक चुनी हुई सरकार है बाज़ाब्ता, उसका वज़ीर आला है, उसके वज़ीर हैं, बाज़ाब्ता एमएलए हैं, वो आज सड़कें भी, स्कूल भी, निज़ाम भी, सब उनका काम है देखना। तो कहते हैं ना यहाँ के एमएलए के हमारे पावर कुछ नहीं, एक महराज मलिक को पकड़ लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग जो देखने वाले आपसे पूछ रहे हैं, सर अगर ये रेजोल्यूशन अगर लिख लेते यहाँ के एमएलए चीफ मिनिस्टर, अगर ये रेजोल्यूशन लिखते तो क्या महराज मलिक को
वहाँ वो जेल में जा सकता है, क्या कहेंगे? आप समझदार हैं, कानूनी जो मंतक की बातें होती हैं, रेजोल्यूशन लिखने से कोई बंदा बाहर नहीं आ सकता, ये कानूनी मंतक की बातें हैं। अब कोर्ट ने नोटिस किया है, इनको समन जारी किए हैं, ये अपना अपना व्यू देंगे, उसको जजेस साहिबान देखेंगे कि इसमें सही क्या है, गलत होगा, अगर उनको गलत लगेगा तो उसको रिलीज कर देंगे। असल में बात ये है। सर, क्या आपको लगता है कि वो जो जम्मू कश्मीर तक महदूद थी उसकी जो पहचान तो पूरे हिंदुस्तान में चली गई है, क्या कहेंगे आप? ये अल्लाह कभी कभी अपना जो निज़ाम है ना, वो उसने अपने हाथ में रखा है। ये जितना उसका साल हुआ है ना, इससे तो वो कई साल MLA भी रहता तो कुछ नहीं बनता, वो तो बड़ा लीडर बन गया मेरी समझ में। तो आपके चैनल के थ्रू मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई चीज़ मांगनी भी है तो अमन से मांगे। आपस में देखो, आज हमारे पास हमारे मुल्क में महात्मा गांधी जी एक आसान काम दे गए हैं कि जो चीज़ सरकार द्वारा हल नहीं होती उसके लिए धरने पे चले जाओ, भूख हड़ताल पे चले जाओ। तो वहाँ से अगर कोई अरेस्ट किया जाएगा तो क्या करेगी अवाम? अब वो बदनसीबी है मेरी समझ में, वो बदनसीबी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जो जमहूरी कदरें हैं फिर उनको ठेस पहुंचेगी। जो हम पत्रकार लोग हैं, हम भी किसी को प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपका तो काम क्वेश्चन पूछना ना भाई मेरे, आप पूछिए, जो काम नहीं करता उसको आप पूछिए और वो अवाम बाला तक ले जाए। आज अवामी दौर है, अवाम हटा भी सकती है, अवाम बना भी सकती है किसी को। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। ये थे मेरे साथ सीनियर लीडर ये यहाँ सुरनकोट के, मैं मानता हूँ कि जो MLA की जगह भी ये काम करते हैं यहाँ सुरनकोट में, तारक मुराद साहब, और इन्होंने बड़े अच्छे ख्याल रखे। इन्होंने कहा कि लोगों से भी ये अपील की कि लोग भी आप कानून अपने हाथ में ना लें, लिहाजा जहाँ कोई बात मनवानी होती है तो धरने में बैठ सकते हैं।